बिग ब्रेकिंग 1, 12 लाख तक इनकम हुआ टैक्स फ्री। बिग ब्रेकिंग 2, बजट 2025 में किसान, युवाओं और महिलाओं को मिला बहुत बड़ा खजाना। बिग ब्रेकिंग 3, शिक्षा, रोजगार और मेडिकल क्षेत्र में बड़े ऐलान, गिग वर्कर्स और युवाओं को फायदा। बिग ब्रेकिंग 4, मोबाइल, टीवी और इलेक्ट्रिक वाहन होंगे सस्ते। बिग ब्रेकिंग 5, बिहार के लिए सौगात, मखाना बोर्ड से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तक बड़े ऐलान। बिग ब्रेकिंग 6, गैस सस्ती लेकिन गाड़ियां और हवाई सफर महंगा। बिग ब्रेकिंग 7, एमएसएमई के लिए बड़ा ऐलान, क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 से बढ़कर 10 करोड़। बिग ब्रेकिंग 8, महाकुंभ भगदड़ स्थल पहुंचे योगी, अफसरों से पूछी वजह, साजिश का इशारा। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स बिजली। आइए देखते हैं कि इस बार के बजट में आखिर कौन कौन से बड़े ऐलान हो चुके हैं। बजट 2025 में टैक्स पेयर्स को राहत, 12,75,000 तक इनकम टैक्स फ्री। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 12,75,000 रुपए तक की सैलरी इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसमें 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल है। 18 लाख तक की आय पर 70,000 और 25 लाख तक 1,10,000 रुपए की बचत होगी। टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए कर दी गई, वहीं बुजुर्गों को भी टैक्स में छूट दी गई। हालांकि यह फायदा सिर्फ नई टैक्स व्यवस्था वाले लोगों को मिलेगा। नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होगी। पहले यह 7 लाख थी। 2 प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं लगेगा। दान पर छूट बढ़ाकर 10 लाख हुई। टीडीएस सीमा 10 लाख कर दी गई। हर महीने 1 लाख तक कमाने वालों को टैक्स नहीं देना होगा। 4 साल तक अपडेटेड रिटर्न भर सकेंगे। सरकार धारा 87A के तहत 4 से 12 लाख तक के 5 और 10% टैक्स को माफ करेगी। पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिससे पुराने सिस्टम के टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं मिली। नेक्स्ट खबर, मोदी सरकार का ज्ञान बजट, किसान, महिला और युवा को साधने की कोशिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति का बजट बताया, जिसमें किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए। किसानों के लिए पीएम धन धान्य योजना की घोषणा। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई। असम में 12,70,000 मीट्रिक टन क्षमता वाला यूरिया संयंत्र बनेगा। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना होगी। महिलाओं के लिए दलित और आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने की योजना। 5 लाख महिलाओं को 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन मिलेगा। युवाओं के लिए आईआईटी पटना का विस्तार होगा। 5 आईआईटी में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। नेक्स्ट खबर, बजट 2025 में किसानों के लिए बड़े ऐलान। असम में यूरिया प्लांट और किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को राहत देते हुए असम के नाम रूप में 12,70,000 मीट्रिक टन क्षमता वाला यूरिया प्लांट खोलने का ऐलान किया। पूर्वी क्षेत्र के 3 बंद यूरिया संयंत्र भी फिर से चालू किए जाएंगे। किसानों को क्या मिला? किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने का मिशन। 1,70 लाख किसानों को सिंचाई, भंडारण और कृषि विविधता का लाभ मिलेगा। दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 6 साल का मिशन। त्वर, उड़द, मसूर दालों की नैफेड और एनसीसीएफ द्वारा खरीद। फलों और श्रीअन्न की मांग बढ़ाने के लिए राज्यों के साथ मिलकर नई योजना। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, जिससे मखाना उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने कृषि आत्मनिर्भरता और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया। नेक्स्ट खबर, बजट 2025 में शिक्षा, रोजगार और मेडिकल क्षेत्र में बड़े ऐलान, गिग वर्कर्स और युवाओं को फायदा। नौकरियों में बढ़ोतरी, टूरिज्म सेक्टर में नौकरियां बढ़ेंगी। टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर निवेश होगा। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से युवाओं को टूरिज्म जॉब्स के लिए स्किल्ड किया जाएगा। पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम, अगले 5 सालों में 10,000 फेलोशिप दी जाएगी। आईआईटी और आईआईएससी के छात्र
टेक्नोलॉजी सेक्टर में रिसर्च कर सकेंगे। मेडिकल एजुकेशन में सुधार। 10 साल में 1,10,000 मेडिकल सीटें बढ़ी। अगले साल 10,000 और अगले 5 साल में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाने का लक्ष्य। गिग वर्कर्स के लिए घोषणा। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से 1 करोड़ गिग वर्कर्स को आईडी कार्ड मिलेगा। शिक्षा और ईआई में निवेश। ईआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित। सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। आईआईटी पटना का विस्तार और नए 5 आईआईटी में 6,500 सीटें बढ़ेंगी। बिहार में नया संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट शुरू होगा, जिससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। नेक्स्ट खबर। बजट 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स और मेक इन इंडिया को बढ़ावा। मोबाइल, टीवी और इलेक्ट्रिक वाहन होंगे सस्ते। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ी राहत दी। लिथियम बैटरी, टीवी, मोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे। बजट में बड़े ऐलान। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सभी सरकारी स्कूलों तक पहुंचेगी। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन में क्लीन टेक को बढ़ावा मिलेगा। आईआईटी पटना को वित्त पोषण मिलेगा। कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप और अन्य 12 खनिजों को कस्टम ड्यूटी से छूट। इससे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर और मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी, जिससे भारत वैश्विक विनिर्माण हब बनने की ओर बढ़ेगा। नेक्स्ट खबर। बजट 2025 में बिहार के लिए सौगात। मखाना बोर्ड से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तक बड़े ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर बजट पेश किया, जो उन्हें पद्मश्री दुलारी देवी ने भेंट की थी। बिहार को क्या मिला? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित होगा। पटना एयरपोर्ट का विस्तार होगा। पश्चिमी कोशी नहर परियोजना शुरू होगी, जिससे 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र को फायदा मिलेगा। राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी संस्थान खुलेगा, जिससे खाद्य प्रसंस्करण क्षमताएं मजबूत होंगी। मखाना बोर्ड की स्थापना होगी, जिससे मखाना उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने बिहार के किसानों, उद्योग और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर फोकस किया। नेक्स्ट खबर। बजट 2025 में हेल्थ सेक्टर को नजरअंदाज। भारत में इलाज के लिए आम आदमी खुद जेब से खर्च करने को मजबूर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य क्षेत्र पर कोई बड़ी घोषणा नहीं की, जबकि भारत में 50% खर्च लोग अपनी जेब से करते हैं। वहीं फ्रांस और अमेरिका में सरकार 90% खर्च उठाती है। बजट में सिर्फ दवाओं और मेडिकल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी घटाने की घोषणा हुई। 36 जीवन रक्षक दवाओं के इंपोर्ट पर छूट, 6 दवाओं पर 5% टैक्स और कैंसर की दवाओं को सस्ता करने का ऐलान किया गया। सब जिला अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर खुलेंगे। 200 सेंटर वर्ष 2025-26 में शुरू होंगे। गिग वर्कर्स को जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा। मेडिकल सुविधा के अभाव में भारत में हर घंटे 348 लोगों की मौत हो रही है, लेकिन सरकार नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की संख्या भी स्पष्ट नहीं कर रही। नेक्स्ट खबर। फरवरी में बड़े बदलाव। गैस सस्ती, लेकिन गाड़ियां और हवाई सफर महंगा। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 7 रुपए सस्ता हुआ। अब दिल्ली में 1,797 रुपए में मिलेगा। मारुति सुजुकी की गाड़ियां 32,500 रुपए तक महंगी हो गईं। एयर ट्रैफिक फ्यूल 5,259 रुपए तक महंगा। हवाई सफर महंगा होगा। नेक्स्ट खबर। बजट 2025 में एमएसएमई के लिए बड़ा ऐलान। क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 से बढ़कर 10 करोड़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। इससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट उपलब्ध होगा। कैसे करें आवेदन? अपने बैंक की शाखा में जाएं, अधिकारी से मिलकर पात्रता जांच कराएं, दस्तावेज सत्यापन के बाद आवेदन करें। एमएसएमई क्रेडिट कार्ड सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उनके कारोबारी खर्च पूरे करने के लिए आसान वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह व्यवसायों को सशक्त बनाने और मेक इन इंडिया को मजबूती देने का एक महत्वपूर्ण कदम है।
नेक्स्ट खबर, महाकुंभ भगदड़ स्थल पहुंचे योगी, अफसरों से पूछी वजह, साजिश का इशारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, भगदड़ वाली जगह का निरीक्षण किया और अधिकारियों से सवाल किए। उन्होंने कहा, कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। अब तक 32 करोड़ 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। उपराष्ट्रपति और 57 देशों के 118 डेलीगेट्स भी आएंगे। नेक्स्ट खबर, महाकुंभ भगदड़ के बाद प्रशासन सख्त, 5 बड़े बदलाव, भीड़ नियंत्रण पर पूरा फोकस। 3 फरवरी को वसंत पंचमी स्नान से पहले भगदड़ के बाद प्रशासन ने 5 बड़े बदलाव किए। सभी पांटून पुल खोले गए, वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए और मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। प्रयागराज बॉर्डर पर गाड़ियां रोकी गईं और श्रद्धालुओं को तेजी से निकाला गया। 700 ट्रेनों की मदद से तीर्थयात्रियों को वापस भेजा गया। वीवीआईपी कल्चर खत्म कर दिया गया। प्रशासन ने 4 फरवरी तक की नई रणनीति तैयार कर ली है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।